मुलायम सिंह यादव थे, नाम लेके बुलाते थे, परिवार के रूप में देखते थे। मैं एक बार दिल्ली गया था, कनॉट प्लेस में घूम रहा था, मुलायम सिंह यादव जी कार से जा रहे थे, देखा उन्होंने, नाम नहीं याद आया, वो फैजाबाद, वो फैजाबाद, वो फैजाबाद करके। वास्तव में आज ईमानदार नेताओं की छवि किसी में है ही नहीं है। जो भी है सब राजनीति में जो आते हैं वो पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, समाज सेवा के लिए कोई नहीं आ रहा है। हम लोग समाज, देश को बदलने के लिए, समाज को बदलने की राजनीति में आए थे। हमने तो सरकारी नौकरी भी किया था। समाजवादी पार्टी का गठन ही नहीं हुआ था तब से आप राजनीति कर रहे हैं, और उसके पहले भी जब डॉक्टर लोहिया थे उस जमाने में आप राजनीति कर रहे हैं। और न्यूज़ 524 एक एपिसोड चला रहा है कि जो पुरानी मेधाएं हैं जिन्होंने क्षेत्र में, समाज में कार्य किया है, पार्टी में उनकी एक कद्दावर छवि थी, उनसे हम आपको रूबरू कराए हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप पहले अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम माता प्रसाद तिवारी है जी। मैं ग्राम सेवगढ़ का ही रहने वाला हूँ। जी जी। और यहाँ से हाई स्कूल पास करने के बाद मैं इलाहाबाद पढ़ने चला गया। वहीं पर डॉक्टर लोहिया के भाषणों को मैं सुनता रहा जी। और वहीं पर समाजवादी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जो लीडर थे, सोशलिस्ट जो थे, अच्छा। गणेश्वर मिश्रा जी से, सत्यप्रकाश मालवीय जी से मुलाकात हुई और डॉक्टर लोहिया के भाषणों से प्रभावित होकर के हम जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए। तब से आज तक समाजवादी विचारधारा को लेकर के जीवित हैं और जीवित रहेंगे। चलिए, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जब आपने समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, अच्छा, जब आपने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया तो उस समय कौन सा सन चल रहा था? उस समय लमसम 67। तो 1967 में आपने सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया, तो उस समय उसके जो मुखिया कौन थे? उस समय उसके मुखिया एस.एम. जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा। और राजनारायण जी महासचिव थे। हाँ। और मधुर लिमय जी भी महासचिव थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे। रामसेवक यादव जी थे। मुलायम सिंह यादव जी थे। गणेश्वर मिश्रा थे। सत्यप्रकाश मालवीय थे। कर्पूरी ठाकुर थे। मामा बालेश्वर दयाल थे। ये सारे नेता थे और बहुत ही विद्वान थे। और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में जो वर्कर थे, जो कार्यकर्ता थे, नेता और कार्यकर्ता में कोई फर्क नहीं था, एक परिवार के रूप में हम लोग रहते थे। विशेषतर राजनारायण जी से बढ़कर जुझारू नेता कोई आज तक हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। डॉक्टर लोहिया तो थे ही, वो विचारों से के साथ साथ कर्म से भी संघर्षशील थे। जो उन्होंने एक बार वो डॉक्टर लोहिया अमेरिका गए और एक होटल में गए, उनके मित्र ले गए, तो होटल के मालिक ने कहा कि हम ब्लैक नॉट अलाउड, काले लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर लोहिया वहीं पर धरने पर बैठ गए और फिर वहाँ के राष्ट्रपति ने उनसे आकर के क्षमा याचना किया और तब से अमेरिका में काले और गोरे का भेद समाप्त हो गया। ये डॉक्टर लोहिया थे। डॉक्टर जी जी। तो जैसे कि आपने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन किया और कितने साल तक आप उसमें रहे, और उसके बाद आप किस पार्टी में चले गए? हम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में रहे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सामूहिक रूप से जहाँ भी जाती रही है हम वहीं पर जाते रहे हैं। और 1974 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल और मुस्लिम मजलिस और स्वतंत्र पार्टी मिल करके आपस में विलय किया और लोकदल नाम से एक नई पार्टी बनाई, जिसके मुखिया चौधरी चरण सिंह और राजनारायण जी थे और इसमें मुलायम सिंह यादव भी सम्मिलित थे। बाद में मुलायम सिंह यादव प्रदेश के अध्यक्ष हुए। राजनारायण जी और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय नेता थे। तो उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो है गठन जो है कब हुआ लगभग? समाजवादी पार्टी का गठन जो है ये तो बहुत बाद हुआ। पहले 1977 में जब इमरजेंसी 1975 में लगी थी और सारे हुकूक अधिकार बुनियादी संविधान में जो हमको दिए थे वो तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हम लोगों से छीन लिया था। हम लोग जेल में गए थे, 21 महीने लगातार जेल में रहे और जब छूट के आए तो जनता पार्टी, सारे भारतीय जनसंघ थी जो आज
के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, उसका पहला नाम था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र भारतीय लोकदल और सभी विपक्षी पार्टियों एक होकर के जनता पार्टी का गठन किया और जनता पार्टी के रूप में 1977 में चुनाव लड़े, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी समेत सारे नेता कांग्रेस के हार गए और जनता पार्टी की सरकार बनी। और तो जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद समाजवादी नेता मधुलिमे ने एक प्रश्न उठाया कि दोहरी सदस्यता नहीं हो सकती, या तो जनता पार्टी के सदस्य रहिए या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहिए। इसी बात को लेकर के जनता पार्टी टूट गई और जनता पार्टी की सरकार चली गई। उसके बाद जनता दल का गठन हुआ। बीपी सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आ गए और वो उनको नेता माना गया और चुनाव हुआ, उसमें जनता दल जीत गया और कांग्रेस पार्टी हार गई। उसके बाद जनता दल भी टूटा। तो जनता दल टूट गया तो मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना किया, जिसमें ये सन 1981 के आसपास। आसपास यही 81 या 81 के बाद। अच्छा, 81 के बाद। 1981 के बाद एग्जैक्टली याद नहीं है। जी चलिए ठीक है। 1981 के बाद थोड़ा जो एक आध 2 साल जो आगे पीछे मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया जी। और तब से आप समाजवादी पार्टी में हैं। समाजवादी पार्टी। तो जैसे समाजवादी पार्टी में रहते हुए आप किन किन जो है पदों पर रहे? समाजवादी पार्टी में मैं स्टेट कमेटी का मेंबर था और जिले में मैं संघर्ष समिति बनी थी आंदोलन चलाने के लिए, उसका मैं संघर्ष संचालक था और जिला महासचिव था। और जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी उस समय मैं जनपद फैजाबाद में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जिसको अंग्रेजी में ITI कहते हैं, मैं उसका अध्यक्ष भी था। और मैंने अपने कार्यकाल में ये निर्णय लिया था कि जिनकी भर्ती कहीं नहीं होती है उनको मैं भर्ती करूंगा और उस समय वजीफा भी मिलता था। और ये भी निर्णय लिया था कि जो मेरिट में आएंगे हम वजीफा उन्हीं को देंगे। भर्ती तो हम सबकी करेंगे लेकिन जो वास्तव में मेरिटोरियस होंगे वजीफा हम उन्हीं को देंगे। इसकी बड़ी सराहना हमारी हुई थी। हमारा सारे लोगों का हमने काम किया था और आज भी लोग हमारे पास आते हैं। जी। तो जैसे कि आपने समाजवादी पार्टी में रहते हुए, जैसे अभी आपने कहा कि हम समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किए 1981 या 82 के आसपास, उसके बाद आपने मर्जर हुआ उस पार्टी का। अच्छा, वो पार्टी पहले थी जी मर्ज हुआ, लोकदल बना था जी, भारतीय लोकदल बना तो लोकदल का मर्जर हो गया समाजवादी पार्टी के रूप में, उसी में समाज सब लोग चले आए। तो कोई अलग से हम नहीं हुए हैं, हम तो समाजवादी पार्टी के स्थापना सदस्य हैं। हम ही ने बनाई समाजवादी पार्टी। जी। जी। तो जैसे कि आप समाजवादी पार्टी में हैं और काफी अरसे से जब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया फिर आप उसी में आप जो रह गए, तो आपने समाजवादी पार्टी में रहते हुए किन किन मुद्दों को उठाया, किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? समाजवादी पार्टी में रहते हुए तो हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष तो नहीं किया, लेकिन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में रहते हुए हम लोगों ने बहुत भयंकर संघर्ष किए थे। चौक में लोहिया मंडप, हम लोग वहाँ एक मंडप था, उसका नाम हम लोगों ने लोहिया मंडप रखा था। हमारे साथी थे श्री राम द्विवेदी, जयशंकर पांडे, राम मूर्ति सिंह, और महीने में कम से कम 2 बार हम लोग लोहिया मंडप पर सभा करते थे और जो स्थानीय मुद्दे होते थे और राष्ट्रीय मुद्दे होते थे उनको जनता के बीच में उठाते थे और जनता से ही पैसा लेकर के जो वहाँ पर लाउड स्पीकर का खर्चा होता था वहीं पर उसको दे देते थे। हम लोग भाषण करते थे और जनता से कहते थे इसका जो मंच का और उसका जो खर्चा आया है आप लोग उसके सहयोग से मिलना चाहिए, तो जनता तुरंत देती थी। और उसके रूप में हम लोग कई बार समझे हमारा इस समय, अब मैं करीब 82 साल का हो रहा हूँ, लेकिन उस समय नौजवानी का जोश था। गिनती तो नहीं है लेकिन इतना जरूर है, लगभग 35 से 40 बार जेल गए हैं कांग्रेस के राज में। और अपने भी राज में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसमें भी हम लोग जेल गए हैं।
संघर्ष किया है। मुलायम सिंह यादव संघर्ष के ही बल पर नेता बने हैं और आज उनके मुकाबले कोई है नहीं। हमारे घर में तो राजनारायण जी आ चुके हैं, हमारे घर में मुलायम सिंह यादव जी आ चुके हैं। अखिलेश यादव से भी मेरे संबंध है, लेकिन वो हमारे घर नहीं आए हैं। चलिए ठीक है, चीज और जानना चाहते हैं, जैसे आप समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ तो उसमें आप भी एक जो सदस्य थे जी, और पहले की समाजवादी पार्टी जब उसके मुखिया मुलायम सिंह थे जी। और आज की पार्टी जिसके मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, दोनों में आपको कुछ क्या अंतर दिखता है? बहुत अंतर है। जी अखिलेश यादव बहुत भले आदमी हैं, जी पढ़े लिखे हैं, अपने से बड़ों का बहुत सम्मान करते हैं। मैं अगर जाऊंगा उनके पास, देखेंगे तो सबसे पहले पैर छुएंगे। नाम भले भूल गए हों, चेहरे से पहचान रहे हैं, पैर छुएंगे, देखेंगे बुजुर्ग हैं। मुलायम सिंह यादव थे, नाम लेके बुलाते थे, परिवार के रूप में देखते थे। मैं एक बार दिल्ली गया था, कनॉट प्लेस में घूम रहा था, मुलायम सिंह यादव जी कार से जा रहे, देखा उन्होंने, नाम नहीं याद आया, वो फैजाबाद, वो फैजाबाद, वो फैजाबाद करके अपनी गाड़ी जाके रोका, देखा हमने कौन है, देखा देना जी है। गए, पूछा कैसे आए हो, बताया, तो कहा पैसा ऐसा है कि नहीं है, लेकिन हमने कहा पैसा है। लेकिन पैसा ना हो बताओ संकोच से, हम जानते हैं तुम लोग के पास पैसा नहीं रहता है। तो ऐसे थे मुलायम सिंह यादव। लेकिन ये फर्क है अखिलेश यादव जी में, उतना वो नहीं है। लेकिन ये पीढ़ी का अंतर है। आज की राजनीति अब पैसे वालों की राजनीति हो गई है। पहले हम लोगों के पास पैसा रहता ही नहीं था, चल पड़ते थे, निकल पड़ते थे, टिकट की खिड़की पे खड़े हो जाते थे, जनता आती थी, पूछती थी क्या बात है नेताजी, क्यों खड़े हैं, लखनऊ जाना है, तो क्यों नहीं टिकट लेते, पैसा नहीं है। अच्छा कोई बात, कै लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, जितना बताते थे लोग पैसा टिकट लेकर दे देते थे और फिर चले जाते थे, फिर लौट आते थे। ऐसे वहां भी हो जाता था। तो आज के जमाने में जनता ये समझती है नेता भ्रष्ट हो गए हैं, तो जनता इनको पैसा नहीं देती, बल्कि जनता की इच्छा होती है नेता ही हमको दें। वास्तव में आज ईमानदार नेताओं की छवि किसी में है ही नहीं है। जो भी है सब राजनीति में जो आते हैं वो पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, समाज सेवा के लिए कोई नहीं आ रहा है। हम लोग समाज, देश को बदलने के लिए, समाज को बदलने की राजनीति में आए थे। हमने तो सरकारी नौकरी भी किया था और नौकरी छोड़ करके राजनीति में आ गए। मैं अगर हमारे साथ मूलचंद यादव और बीडी सिंह, ये कमिश्नर हमारी क्लास फेलो थे, रिटायर हुए थे। मैं जिला कृषि अधिकारी के पद पर मेरा नियुक्ति हुई थी। मैं 11 महीने मैंने नौकरी किया और चूंकि खून था, समाजवादियों का दौड़ रहा था, इस्तीफा लेके मैं चला आया।